साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनु शर्मा। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं। मन हमारा भी दुख होता है, गुस्सा हमें भी आता है, आपको भी आता होगा, ये निश्चित है। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि मन को हताश बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि जीवन उतार चढ़ाव का ही नाम है। परेशानियां झेलने के बाद अगर आपको सफलता मिलेगी तो उसका आनंद वास्तव में कुछ और होगा। क्योंकि कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती हैं और कुछ चीजें आपके बस में नहीं होती हैं। तो जब चीजें बस में ना हो तो ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यानी कि जब हमारे काम हमारे अकॉर्डिंग ना होने पाए तो समझ लेना उसमें ईश्वर की कोई ना कोई मर्जी तो छुपी है। अगर हमारे मन का हो रहा है तो बहुत अच्छा है, और हमारे मन का नहीं हो रहा है तो समझ लेना उससे भी अच्छा है, क्योंकि वो ईश्वर के मन का हो रहा है। हो सकता है कि आपकी सफलता इसी में छुपी हो। ऐसा मेरा कहना इसलिए है क्योंकि हमारे बस में जो चीजें थी वो हमने की, क्योंकि हमारे बस में तैयारी करना है, हमारे बस में फॉर्म डालना है, हमारे बस में परीक्षा देना है, अच्छे अंक प्राप्त करना है, सिलेक्शन लेने की जिद तक डटे रहना, ये सब हमारे बस में है। लेकिन परीक्षा कराना तो हमारे बस में नहीं है। तो इसलिए अगर ये चीज शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में है तो वही कराएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि भाई अब करा लो, ऐसा ही कहा जा सकता है। तो साथियों, आप एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। पहले तो आप 10-15 दिन कस के एंजॉय करिए, क्योंकि मन एकदम उदास होगा, आप एकदम पढ़ नहीं पाएंगे। पहले कस के एंजॉय करिए 10-15 दिन, हम भी करेंगे, हम भी क्लास अभी नहीं लेंगे आपका। और उसके बाद फिर एक बार डट जाइए उस मैदान में, जिस मैदान में हम तलवारें अपनी रख कर आए थे, जिस मैदान में हम अपने हथियार रख कर आए थे, हम उस मैदान में वापस जरूर लौटेंगे। यह हमारा आपसे वादा है। कहते हैं ना, अभी हथियार रखे हैं, चलाना नहीं भूले हैं भाई। तो इसलिए अभी आप थोड़ा सा विराम ले लीजिए। कभी कभी विराम भी जरूरत पड़ती है, और इस विराम की आवश्यकता मन को शांत करना है। क्योंकि जब मन अशांत हो जाता है तो उस अशांत वाले मन पर पढ़ाई भी नहीं हो पाती। इसलिए पहले मन को शांत करिए, थोड़ा घूम फिर लीजिए, थोड़ा एंजॉय कर लीजिए। 10-5 दिन, ज्यादा नहीं, 1 वीक मान के चलिए। और 1 वीक के बाद अपने आप को रिफ्रेश करिए, और रिफ्रेश करने के बाद फिर उतरिए आप उसी एनर्जी के साथ। मैं भी आपके साथ उसी एनर्जी के साथ डटूंगा, और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का मेरा वादा जो है वो पीछे नहीं हटेगा। तो हम ये चाहते हैं कि लक्ष्य जो है वो अभी धुंधला नहीं हुआ है। लक्ष्य हमें दिख रहा है, चिड़िया की आंख हमें दिख रही है, बस समय अभी तीर चलाने का नहीं आया है। जब समय आएगा तो तीर भी हम वही चलाएंगे जो हमें चलाना चाहिए था। हमने अपना जो सुपर पेपर था वो रोक लिया है, यानी कि सुपर लास्ट पेपर में बनाने वाला जो मैंने बना करके रखा हुआ, उसे मैं नहीं दूंगा अभी आपको। मैं दूंगा, लेकिन वक्त आने पर दूंगा। बहुत ही सुपर मॉडल पेपर मैंने 2 लास्ट के बनाए थे, बाकी तो मैंने सेट ही कर दिए। 2 लास्ट के बनाए थे जिनमें बहुत सारी इक्वेशंस, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स ये मैंने इन्वॉल्व किए थे, लेकिन अब हम उसे रोक रहे हैं। आप ही के लिए, आपको ही दिया जाएगा, लेकिन समय पर दिया जाएगा। क्योंकि जरूरत तलवार की आपको जब होगी तो उस धार वाली तलवार को आपको उसी समय सौंप देंगे, और फिर देखना आप, जलवा आपका होगा। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि अपनी तैयारी के मुकाम को रोकना नहीं, थमना नहीं है किसी भी कीमत पर, और जिद अगर ठान लो तो फिर करके रहना, ऐसे बनना, तब जीवन में सफलता खुद चल के आप तक आएगी। ये मेरा आपसे वादा है। जितने भी भाई बहन हैं जिन्होंने जॉब छोड़ दिया किसी भी कारणवश, जितने भी भाई बहन हैं जिन्होंने बहुत सारी ट्यूशन कोचिंग्स को बंद किया, अपने बैचेस को स्टॉप किया, वो हताश बिल्कुल ना हो। वो हताश इसलिए नहीं हो क्योंकि क्षणिक दुख हो सकता है आपके लिए आगे,
आनंदमय बन जाए, ऐसी मेरी कामना है। क्योंकि कभी कभी कुछ निर्णय गलत भी आपके लिए अच्छे साबित हो जाते हैं, तो हो सकता है इसी में आपकी भलाई हो सकता है यही सिलेक्शन का एक रूप बना हो आपके लिए। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि हिम्मत हारिएगा नहीं, क्योंकि जीत आपको मिलना तय हो चुकी थी, बस फासला 2 कदम का बचा था। जीत आपकी मिलना तय हो चुकी थी, फासला 2 कदम का बचा था। उन्होंने कदम पीछे हटा लिए, ये हमारी बदनसीबी थी। तो आप कहां तक वो कदम पीछे हटाएंगे देखते हैं। ये हमारे धैर्य की भी परीक्षा होगी और उनके भी धैर्य की परीक्षा होगी कि तुम कब तक मुझे धैर्य रखवाओगे। हम भी बहुत जिद्दी हैं, जब तक लक्ष्य नहीं भेद लेंगे तुम्हें देखना बंद नहीं करेंगे। तो इसलिए आप ये मान लीजिएगा कि लक्ष्य अभी थोड़ा सा आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप पीछे हटने की कोशिश मत करना, क्योंकि कभी कभी लक्ष्य थोड़ा पीछे हटा और आपने भी सोच लिया यार हाथ नहीं आएगा और मौका अगला स्टेप ही आपके हाथ में आने वाला था और आप पीछे हट गए, तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती आपके सामने बन जाएगी। तो साथियों, आप बिल्कुल हताश मत होइए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और ऐसे आएंगे भी। मैं तो कहता हूं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर धैर्य है, तो ये भी एक बहुत बड़ी परीक्षा है आपके लिए। ईश्वर इस परीक्षा से भी आपको पार करेगा और इस परीक्षा में आप सफल होंगे, और जब इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे तो अगली परीक्षा में भी आप सफल होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो जो उद्देश्य बैच के लोग हैं उनके बैच एक्सटेंड करूंगा, कोई फीस चार्ज किसी से नहीं की जाएगी, मेरा साथ आपके साथ में है। और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आप थोड़ा सा रिलीफ, अपने माइंड को रेस्ट दे करके 10 जुलाई के आसपास से हम लोग फिर एक बार उतरेंगे मैदान में और जीतेंगे जंग जरूर।